भारत के स्टार्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। भारत के स्टार्स चैनल पर हम सिर्फ उन लोगों की स्टोरी बताएंगे जो एक्चुअली भारत के स्टार्स कहलाने के लायक होंगे। तो आज हम एक ऐसे ही भारतीय साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिनके एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद बहुत बड़े फ़ैन थे, सत्येंद्रनाथ बोस, जिनका भारतीय वैज्ञानिकों में नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका वैज्ञानिक जगत में एक अलग ही मुकाम है। उनके क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल से तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कायल हो गए थे। उनके सम्मान में उस स्टैटिस्टिक्स को बाद में बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना गया। वैसे आमतौर पर किसी भी चीज़ के तीन स्टेट होते हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन कुछ चीज़ें एक और स्टेट में भी पाई जाती हैं जिसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इस प्रिंसिपल के फाउंडर सत्येंद्रनाथ बोस ही हैं। 1 जनवरी 1894 इस दिन एक मिडिल क्लास परिवार में सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुरेंद्रनाथ बोस था, जो रेलवेज के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट थे। उस समय बाकी यूथ की तरह बोस पर भी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पड़ा। सत्येंद्रनाथ 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन नदिया जिला के बाड़ा जगुलिया गांव में करी। फिर इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इंटर करी, जहां उन्हें जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे विद्वानों ने पढ़ाया। सत्येंद्रनाथ ने 1915 में अप्लाइड मैथ्स से एमएससी की डिग्री पूरी करी, जिसमें उन्होंने टॉप किया था और रिकॉर्ड नंबर से पास हुए थे, जो आज भी बरकरार है। 1924 में ढाका यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स डिपार्टमेंट में रीडर के तौर पर उन्होंने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पर एक पेपर लिखा और उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भेजा। एल्बर्ट उस पेपर से बहुत प्रभावित हुए और उसका जर्मन में अनुवाद करके जर्मन साइंस जर्नल में प्रिंट होने भेजा। इसके आधार पर सत्येंद्रनाथ बोस को यूरोप के साइंस लैब में काम करने का मौका मिला। विज्ञान जगत में अभूतपूर्व योगदान के लिए 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। लेकिन उनकी प्रतिभा और कार्यों के अनुरूप उन्हें सही सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उनके प्रिंसिपल्स पे काम करने वाले कई साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, पर सत्येंद्रनाथ को आज तक उससे सम्मानित नहीं किया गया। पर इस बात ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। उनका मानना था कि उन्हें वह पहचान मिल चुकी है जिसके वे हकदार थे। शायद वह जानते थे कि उनकी खोज फ्यूचर में साइंस के कई प्रिंसिपल्स की नींव बनने वाली है, जैसे कि प्रसिद्ध बोसोन पार्टिकल। बोसोन पार्टिकल का नाम उनके नाम पर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी, बल्कि साइंटिस्ट पॉल डिराक ने यह उनको सम्मान दिया था। 4 फरवरी 1974 इस दिन सत्येंद्रनाथ बोस का निधन हो गया, परंतु साइंस के फील्ड में की गई उनकी रिसर्च आने वाले टाइम में भी साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स को गाइड करेंगी। तो ये थी कहानी सत्येंद्रनाथ बोस की, जो आज भी एक भारत के स्टार हैं और हमेशा रहेंगे। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम ऐसे ही नगीनों की कहानी आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। जय हिंद।